परमेश्वर की उपस्थिति आपके हृदय की, आपकी मानसिक स्थिति को समझता है, वो करता है। कई बातें आप किसी को बता नहीं सकते, पर परमेश्वर आपके मन की हलचल को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर वो आपको आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 10वां 11वां 12वां महीना हमारे, हम तो जनवरी से लेकर पूरे 12 महीना अपने उद्धार के वस्त्र के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए हम जश्न मनाते हैं। नए नियम की कलीसिया में उद्धार पाए हुए लोग, उनका प्रतिदिन आनंद होता है। जब हम आनंदित होते हैं तो हमारे घर में भोज होता है, और जब हम आनंदित नहीं होते हैं, शोक से भरे हुए होते हैं, तो भी अच्छा 2 फर्क होता है। उसने कहा, मैं ये नहीं कहता हूँ, हम कहते हैं ना उठा ले उठा ले उठा ले प्रभु जी उठा ले, अब सहा नहीं जाता, उठा ले उठा, बोले नहीं उठाऊंगा नहीं, उठाऊंगा नहीं, यहीं रखूंगा, परंतु उस दुष्ट से बचा के रखूंगा। यशायाह 53 है ना, है ना? यशायाह 53 है कि नहीं है? है कि नहीं है? वहां पर क्या लिखा है? किसके कोड़े खाने से? कि प्रार्थना से लिखा है। लिखा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। वो आज और कल और युगानुयुग एक साथ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खतरनाक समय में आप जी रहे हैं। हर एक मनुष्य की प्रवृत्ति को जानवर में बदला जा रहा है। हम बहुत पहले सुनते थे कि अंतिम समय में जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल अजीब हरकत करेंगे, उनका शेप अलग होगा। रॉबर्ट मशीन बनाई जा रही है। कब के दानियल नबी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मशीन होती है। ऑटोमेटिक आपकी कार है, वो आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी मशीन है, वो इंसान का नहीं ले सकता है। पूरे आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप से आपको पूरा आपको जानकारी मिली जा रही है। 6 अंक दिखा, रथ दिखे, अग्नि में रथ दिखे। कल से परमेश्वर की उपस्थिति शाम से तुम्हें वचन रूपी जल से धोना है, निल्हाना है। आप अगर निल्हाए जाने के लिए परमेश्वर है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तू नाश हो, हम नाश हो। परमेश्वर का वचन आज खुला है, परंतु उसने कल कहा ये तुम्हारे लिए बंद मोहर के समान है। मैंने स्टोरी बताई ना, एक पास्टर एक परिवार के घर में आया और उन्होंने उसकी बहुत खातिरदारी की, बहुत सोने चांदी के चम्मच के बर्तन में उन्होंने उसको खिलाया। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक बाइबिल मंगाई, तो बाइबिल की दशा को देखकर वो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने से एक चम्मच को उस बाइबिल में रख दिया कि मैं देखता हूँ कि ये है। और वो लेडी इतना उनके बारे में बोलने लगी, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, नहीं तुमको बोलना है, तुमको बोलना है, तुमको बोलना है। फिर विजिट हुआ, बोले ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम पास्टर विजिट के लिए आएंगे तो मैं उनसे बोलूँगा, हमारा एक चम्मच गायब हो गया था। तो बोले अच्छा, अपनी बाइबिल लेकर आओ। वो चम्मच उस बाइबिल में है। उन्होंने खातिरदारी की परमेश्वर के जन की, पर उन्होंने बाइबिल नहीं पढ़ी। परमेश्वर के लोग आपके घर में खाने पीने के लिए नहीं आते हैं, वो आपको आशीष देने के लिए आते हैं, आपके कल्याण की घोषणा करने के लिए आते हैं, वो आपको जिंदगी देने आते हैं, आपकी गलत फहमियों को दूर करने आते हैं। आपको लगता है सब कुछ ठीक है, आपको लगता है हम चर्च में बैठे हैं, आपको ऐसा लगता है, पर हम देखते हैं आपको नो रिस्पॉन्स, ना यस ना नो। हम उत्तेजित ही नहीं होते हैं, हम अपने उसमें खड़े ही नहीं होते हैं। गीत हमें छूते नहीं हैं। कई गीत मुझे छूने उन दिनों में बहुत था। श्रद्धा से जो तेरे घर आते हैं, मैं समझ गई अगर मैं आदर के साथ आपके घर आऊंगी, बिगड़े बने आएगा, तो नाम ले रहे हैं, पर क्या आदर से ले रहे हैं? जो रोटी तुम्हें दी जा रही है, तुम उसे खा रहे हो, इधर आओ, यहाँ काला है पूछो, पर हमें बुरा लगता है। ये क्या मूर्खता है, हमें बुरा लगता है।
ये क्या बड़बोलपना है? हमें बुरा लगता है। मेरा न्याय करो। अगर ये वचन तुमको मिल रहे हैं तो न्याय करो का क्या मतलब है? तूने मुझे, मेरे जीवन को संवारा। मैं तो हम तो मृत्यु के कगार पर थे, प्रभु से दूर थे, ईश्वर रहित थे, कुछ भी तो नहीं था। कमाते थे सब छेद वाली थैली में रखते थे, आज भी छेद वाली थैली में है। तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा। तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने कमाई को निश्चित खाने पाऊंगा। पर ऊपर क्या लिखा हुआ है? सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है। भय मानने का मतलब डरना नहीं है। मैं तो चलो फिर भी वहां रहती हूँ, पर तुम्हारे बगल में तो यीशु रहता है। क्या कर रहे है तू? क्या कर रहे है तू? अभी तू वचन सुना, इतना जोर से क्यों बोलता है? इतना कपट क्यों रखता है? अरे यह क्या कर रहे हो? हम तो एक ही समय में रहते हैं। वो तो तुम्हारे बगल में है, तुम्हारे बगल में बैठ, तुम उसके गोद में बैठे हो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, तो ये वचन परमेश्वर है। तो तुम इस वचन को नहीं पढ़ते हो, तुम इस वचन के अनुसार नहीं चलते हो। ये झूठे सिद्धांत, झूठी शिक्षा, ये दिखावा, ये किसी काम का नहीं है। औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज के आधार पर चर्चा जाना, फॉर्मेलिटीज के आधार पर बाइबल पढ़ना, यहाँ खड़े होकर प्रचार करना, ना 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 ना। हम कैसे भूल जाते हैं? सुन, जो पुरुष, उसको पढ़ना है। सुन, जो पुरुष परमेश्वर का आदर करता है। मैं तेरा स्वामी हूँ, मैं तेरा आधार हूँ, मैं तेरा दृढ़ चट्टान हूँ, मैं तेरा परम प्रधान परमेश्वर हूँ, मैंने तेरे लिए जिंदगी दी, मैंने ये किया। सुन, जो पुरुष आदर करता है मेरे वचन का, मेरी बातों का आदर करता है, मैं कहता हूँ इसे कहते हैं समझ में धनी होना। मूर्ख कुंवारियां, ये कलीसिया है, कोई यहाँ पे लेडीसों के लिए नहीं। लोग लेडीसों को वो करते। ये कलीसिया है जहाँ स्त्री शब्द आया। संसार भी स्त्री है, पराई स्त्री है। नीति वचन 7 में लिखा है, संसार एक ऐसी स्त्री है, तुम्हारे लिए पूरा बिछौना तैयार करती है, गंधक से वो करती है, सजाती है। बोले अभी मेरा पुरुष नहीं है यहाँ पर, चलो तुम चलो मेरे साथ, हम रात भर जी बहलाते रहेंगे। वो जी बहला रहे हैं, परंतु नीचे रिजल्ट है। लिखा है वो जवान कसाई के पीछे। ये संसार को कसाई कहा गया है। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है। सुन, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है। सुन, जो घराना परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का भय मानता है, निश्चित ही वो अपनी कमाई को खाने पाएगा। उसके सोते सड़कों में नहीं बहते हैं। हमारे को दुख होना चाहिए कि लाख लाख रुपए डॉक्टरों के पीछे जाते, हमारा दिल नहीं दुखता है। इलाज करने में हम ऐसे करे जाते, वैसे ही गरीब हैं, और शैतान तुमको और गरीब करता है। क्या मिला हमें? हमारी पूरी जिंदगी चली गई, हमारा समय चला गया, हमारा सब कुछ चला गया। परंतु भला होता कि तू अपने बीच से पराये देवता को हटाता, तो तेरा परमेश्वर पल भर में तेरी एसिडिटी को, तेरे गैस को, तेरी अतड़ियों के बीमारी को, तेरे पैर के सूजन को, तेरे ये सब चीज़ों को, थायराइड को, पल भर में तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे शत्रु को तेरे बीच से दूर कर। हम यहाँ आते हैं परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए, सीखने के लिए। हम आते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसकी करुणा से घिरा रहता है। तो अगर मैं उसकी करुणा से घिरी रहनी चाहती हूँ तो मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। बुरी रिपोर्टें आएंगी, डॉक्टर देगा, ये देगा, वो देगा। सो मेरे पास एक परमेश्वर है, मेरा इलाज करने वाला है। सबसे पहले गो टू गॉड, है ना। मेरे साथ निकालेंगे, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा राजा 1 अध्याय, ध्यान से सुनेंगे, बस पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ। और जो वचन हमको दिया जाता है उस पर विश्वास करो।
जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो बुरे समाचार से नहीं डरता, नहीं डरता। परमेश्वर का हम धन्यवाद। यहाँ पर एलिया है, नबी है, और यहाँ पर राजा है। ये राजा नहीं, यहाँ पर हमारे देश के राजा, इस्राएल देश का राजा अजया है। अच्छा, यहाँ पे एलिया और अजया राजा है। कौन बड़ा होता है? हमेशा नबी बड़ा होता है। राजा नबी के पास आते, नबी राजा के पास नहीं जाता है। ये आपको सीखना पड़ेगा। आहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। परमेश्वर की कंट्री, परमेश्वर के लोग, इस्राएल परमेश्वर का निज देश है। इस्राएल में परमेश्वर के लोग बसते हैं। इस्राएल जो है परमेश्वर का की निज प्रजा है, संतान है। उनको उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को जोड़ा। इधर देखो, हमें जोड़ा है, कलम में जोड़ा है। ये ऐसे नहीं थे, आप ऐसे इससे जोड़ा है। सो इस चीज के लिए कि उनको जलन उत्पन्न करें, यहूदियों के अंदर जलन उत्पन्न हो कि वो हमारा पिता है, वो हम उसके लोग हैं। यहाँ पर आहाब के मरने के बाद मोआब, आहाब के बारे में जानते हो ना, जिसने क्या किया? जिसने परमेश्वर की दाग की बारी को इस ऐसे वैसे कैसे भी, इसको आप सेवकाई समझ सकते हो, इसको परमेश्वर के स्थान में अपने आप ही को पद ले लेना लोगों के साथ, ये वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आपको परमेश्वर की बातें प्रकट हुई हैं, आपकी बीमारियां प्रकट हुई हैं, सुबह से हीलिंग के बारे में हो रहा है, तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है। यहाँ पे नबी भी है। यहाँ पर जो फेवर में था वो राजा, क्योंकि आहाज को परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा, और जैसे ही वो दिन हुआ परमेश्वर ने उसके ऊपर से विपत्ति को हटा दी। सच अ गुड गॉड, सच अ गुड गॉड। वो इतना अच्छा परमेश्वर है किन के लिए? जो झट अपनी गलतियों को मान लेते हैं। आहाब ने झट तो मर जाएगा, डायरेक्ट बोलते हैं तू मर जाएगा। अच्छा, फिर वो दीन हो गया, नम्र हो गया, और किसी ने नहीं, नबी ने नहीं देखा, खुदा ने देखा। नबी को बोला जा, बोल दे काट डालूंगा, मार डालूंगा, हटा दूंगा, मर जा, बोल तू मर जाएगा। उसने बोल दिया। और जब वो दीन हुआ, सुनकर मरता क्या नहीं करता, डरता तो जरूर था कि दीन हो गया, नम्र हो गया। परमेश्वर ने देखा रे आहाज तो नम्र हो गया, आहाज तो दीन हो गया, तो उसी नबी को बोला जा उससे कह दे तू नहीं मरेगा। मेरे प्रभु इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ है। देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए। हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें, और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले। आपके लहू की सामर्थ, मेरे परमेश्वर, लहू हाबिल के लहू से जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।